हाँ हाँ, बिना पानी मिलाए देते नहीं है। भैया हाथ उठा रहे हैं, आप हो पानी मिलाओ थे का कह रहे। अच्छा, आप दर्शन करिए, पानी जब दूध में मिल जाता है तो क्या वो पानी रहता है? क्या बन जाता है? क्यों? कभी सोचा है क्यों? पानी जब दूध में जाता है तो पानी अपना पहचान समाप्त करके जाता है, अपना अस्तित्व मिटा करके दूध के पास जाता है। हाँ, तो दूध कहता है पानी से, मित्र तुम हमें इतना प्रेम करते हो कि तुम मुझसे मिलने के लिए अपना पहचान मिटाने को तैयार हो। कोई बात नहीं, तुम आओ, आज से मैं तुमको अपना पहचान दूंगा, अपना रूप दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, यहां तक अपने ही मूल्य में तुमको भी बिकवाऊंगा मार्केट में। आओ। होता है ना, दूध पानी से मिला तो पानी को सब कुछ दे दिया। वही दूध लाकर माता जी लोग चूल्हे के ऊपर जब रखती हैं बर्तन में, तो क्या होता है? दूध गर्म होने लगता है। जब दूध गर्म होने लगता है तो पानी दूध से कहता है, मित्र तुम्हारे ऊपर आज विपत्ति आ गई है, तुमको चूल्हे पर रख दिया गया, लेकिन चिंता ना करो, तुमने मुझे अपना रंग दिया, रूप दिया, स्वाद दिया, मूल्य दिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अपने आप को समाप्त करूंगा, तुमको बचाऊंगा। तो चूल्हे पर जलता क्या है? पानी। और जब पानी जलने लगता है तो दूध बर्दाश्त नहीं कर पाता अपने मित्र की पीड़ा को, और दूध बर्तन से बाहर निकल के उस आग को बुझाने के लिए दौड़ता है फफन करके। ये दूध और पानी की मित्रता है। लेकिन आप कल्पना करिए, उसी चूल्हे के बर्तन में पड़े हुए दूध में यदि कोई खटाई का 2 बूंद डाल दे तो क्या होगा? फिर दूध अलग हो गया और पानी। और इस बार यदि दूध पानी अलग हो गए, फिर दुनिया की कोई ताकत उनको मिलाने वाली नहीं है। ये कुछ प्रसंग कह रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जल पय, पय यानी दूध, जल पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीत की रीति भली, बिलग होई रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। उसी प्रकार हम जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान भी हमको अपना रूप देते हैं, अपना रंग देते हैं, अपना मूल्य देते हैं। संसार में भगवान के साथ भगवान के भक्त की भी पूजा होने लगती है, लेकिन उसी बीच में यदि हम भगवान के साथ कपट रूपी खटाई डाल देते हैं व्यवहार में, तो हम भी भगवान से वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे दूध से पानी दूर हो गया। मां सती का केवल एक असत्य, शंकर भगवान से त्याग प्राप्त हो गया। ये कथा कहती है, इसको संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको
जाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो हम अपने आप को संभाले, पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाल। जो महाराज बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का। ये बतिया समझ में आ रही है? अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसको ठीक उल्टा कर दीजिए। हमारे एक भैया उन्होंने एक पद लिखा है, इसको ठीक उल्टा करिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, किसी के दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। माँ का बाबा ने त्याग किया, कैलाश गए और जाते जाते भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। क्या हो गए? समाधि में चले गए। कितने दिन बैठे रहे समाधि में? 87,000 वर्ष। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए और आने के बाद राम नाम का स्मरण किए। सती मैया सुनी तो समझ गई बाबा समाधि से वापस आ चुके हैं।
जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। मैया ने बाबा के चरणों में बंदन किया है। शंकर भगवान यहां दर्शन करिए, मां कहां बैठी हैं? बाईं ओर। आज सती मैया को शंकर जी ने सामने बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। आसन दीन्हा। मां सामने बैठी। भगवान शंकर सती मैया को लगे कथा सुनाने राम जी की, और उसी समय घटना घटी। सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति, उनको ब्रह्मा जी ने एक बड़ा पोस्ट दिया, पद। जैसे बड़ा पद मिला, दक्ष को अभिमान हो गया, और अभिमान होने के कारण वो यज्ञ की रचना किए भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए। क्यों? शंकर जी तो उनके दामाद हैं, वो अपने दामाद को ही शत्रु मानते थे। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आपका कोई अपमान कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी ना हमारा अपमान कर सकता है, न कोई हमारा सम्मान कर सकता है। हम अपने द्वारा कर्म से अपमानित होते हैं, अपने द्वारा कर्म से सम्मानित होते हैं। कोई नहीं करता। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं कि सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा अपमानित होकर आना पड़ेगा। अब जैसे कथा है, आज दूसरा दिन है, भरी गया। अब कोई आए सोचे कि चला है आबू धाबी से कि हम जाएंगे, अकेले सोफा पे बैठेंगे। सोफा छोड़िए, यहां घुसने के लिए आफत है। अब वो कहें कि बिहारी कनेक्ट ग्लोबल ने हमारा अपमान कर दिया। अरे कहां अपमान कर दिया? आपने क्यों सोचा कि सोफा मिलेगा हमको? सोचा किसने? आपने। तो आपने स्वयं का अपमान किया है। इसलिए मान सम्मान से परे रहिए, मेरे बाबा की तरह है। कोई मतलब नहीं। कोई एक जगह एक चोर गया है घर में चोरी करने, तो जाकर देखा कि महाशिवरात्रि का दिन था। वो जिस घर में गया तो वहां पर लोग शिवरात्रि का उत्सव मना रहे थे। मतलब कहां से चोरी करेंगे, सब लोग जगह हैं, भजन कीर्तन गा रहे हैं, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है, चलो यहां से। तो चलते चलते एक जगह प्रकाश दिखाई पड़ा तो गया, जाकर बैठा तो शंकर जी का मंदिर निकला। बेचारा उदास होकर, वहां जंगल में कोई शिवरात्रि मनाने नहीं गया था, बेचारा उदास होकर बैठ गया। बोला मंदिरों मिला तो इन्हीं का मिला। अरे कन्हैया का मंदिर होता तो कम से कम मुकुटे मिल जाता, हमको सोने की बंसी मिल जाती। राम जी का मंदिर होता तो उनका भी, राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का कम से कम सोने का मुकुट तो मिलता। इनके मंदिर में कहां मिलेगा? कुछ नहीं, धात भांग धतूरा यही सब पड़ा हुआ है। उदास होकर बैठा था, तब तक शिवलिंग के ऊपर, कलश के ऊपर दृष्टि गई उसकी। बोला अरे नहीं नहीं, ये भी मंदिर बेकार नहीं है, काम का है, सोने का कलश टंगा हुआ है। आनंद आ गया। अब जब पहुंचा मंदिर में तो वहां तक हाथे न जाए। शंकर भगवान से बोला आप देखिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, अब हमको माफ करिएगा आप, इस अवसर को हम हाथ से जाने नहीं देंगे। शिवलिंग के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया। और जैसे शिवलिंग के ऊपर पांव रख के खड़ा होकर कलश उतारा, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। पूछा क्यों? हम तो चोरी करने आए थे। बोले चोरी? शिवरात्रि के दिन आज कोई नहीं आया यहां पर। अब कोई आता तो क्या चढ़ाता? भांग चढ़ाता, फूल चढ़ाता, बिलपत्र चढ़ाता। तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, अब इससे अधिक और क्या कोई चढ़ाएगा है? ये क्या है? मान सम्मान से परे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए, सब खड़े हुए छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश के। दक्ष ने कहा कि ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन शंकर तो मेरा दामाद है, ये खड़ा नहीं हुआ ससुर के आने पर, इसने मेरा अपमान कर दिया। और उसी दिन से शत्रुता मान ली। जैसे बड़ा अधिकार मिला, हरिद्वार में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश। सभी देवता अपनी देवियों के साथ विमान पर बैठकर यज्ञ में जाने लगे। लेकिन देवता भी अद्भुत हैं।
बाईपास होके जाना चाहिए था। सब देवता जानबूझ के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं और देवियों से बोले कैलाश के ऊपर जोर जोर से गाना। शंकर भगवान से सती मैया पूछी ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बात बताई। मां ने कहा नाथ, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहो तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मां ने कहा प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं उत्सव। अब यहां आप व्यवहार का छोटा छोटा आप उदाहरण दर्शन करिए। शंकर जी ये सुनकर डांटे नहीं ना गुस्साएं। किसी को मना भी करना है तो मना करने का ढंग क्या है। जैसे मैया ने कहा तो बाबा बोले क्या अद्भुत बात कही आपने। कहे नीक, नीक मने कितना सुंदर, मोरे हूं मन भाव। हे भवानी आपने इतनी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम एक बात कहें, आपका यह वहां पर जाना यह अनुचित क्यों? आपके पिताजी ने नहीं नेवत पठावा। नेवता समझते हैं का इनविटेशन। आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है, इसलिए आपका जाना अनुचित हो जाएगा। यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर, सदगुरु के घर, स्वामी के घर और मित्र के घर। 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए देवी। परंतु अब आगे की बात और अद्भुत है। यदि इन 4 स्थान पर भी अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, शंकर जी बोले तहां गए कल्याण न होई। वहां पर जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा फिर समझाने का प्रयास किए, सती मैया नहीं मानी तो अंत में अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर भगवान शिव ने विदा कर दिया। एक तो महात्मा कह रहे थे कि बाबा ने विदाई कर डाला, जानते हैं कि अब लौट के आने वाली विदा कीन। सती मैया पिता के घर गई और आपको बताऊं किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं, केवल एक मिली उनसे। और आप जानते हैं वो कौन थी? हाँ, मां। सादर भले ही मिली एक माता, अब भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक उनकी मां जो थी वो आदर पूर्वक सती मैया से मिली। मिली बहनें भी, लेकिन बहुत मुस्कुरा कर मिली। अब आप कहोगे महाराज इसमें क्या गलत है? मुस्कुराना तो ठीक है रस्तोगी जी, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। जैसे आप किसी के घर गए और सामने वाला मुस्कुरा कर वेलकम करे, आइए आइए आइए, बड़ी अच्छी बात आप आ गए। और किसी घर आप गए, सामने वाला आप भी आ गए, इसका मतलब आपको आना नहीं था, आप बिना बुलाए चले आए हैं। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली, व्यंग। सती मैया को कोई मतलब नहीं, मां मिल गई मानो जहां मिल गया। एक कथा कहती है जीवन में मां का हमेशा आदर करिए। पुराण भगवान की एक बात बतावें हम। पुराण भगवान कहते हैं कि हम अपने शरीर की चमड़ी निकाल कर, शरीर की चमड़ी निकाल कर 7 जन्म तक मां के पांव की जूती बनाकर उनको पहनाएं, उसके बाद भी हम उनके ऋण से उऋण होने वाले नहीं हैं। ये मां की महिमा है?
एक बार स्वामी विवेकानंद जी का एक शिष्य अपनी मां पर बहुत गुस्सा आया। स्वामी जी से बोला, मेरी मां ने मेरे लिए क्या किया, क्या क्या मेरी मां ने मेरे लिए आज तक। स्वामी जी 2 दिन बाद उसको सवेरे बुलाए, बोले जाओ 4 ईंट लेकर आओ। ईंट समझते हैं ना, ईंटा। ईंट लेकर आया, गमछा में ईंट लगा करके लपेट करके और उसके पेट पर बांध दिए 4 ईंट गमछे से। अब बोले कि शाम बजे तक तुमको ऐसे रहना है। बोले क्यों स्वामी जी? बोले 6 बजे बताऊंगा। अब वो पेट पर 4 ईंट बंध गए। अब वो न झुक पाए, न चल पाए, न कोई काम कर पाए। 2 ही घंटे में आकर पांव पकड़ के रोने लगा। बोला मैं मर जाऊंगा, तुरंत उतारिए इसको, मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। स्वामी जी बोले तुम पूछ रहे थे ना तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम 2 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुम्हारी मां ने तुमको 9 महीने बर्दाश्त किया है। हम लोग भोजपुरी में एक पद गाते हैं, माई के दुधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। बुरा न मानिएगा, पिता का भी विकल्प होता है, भगवान का भी विकल्प होता है, लेकिन संसार में मां का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए मां का आदर भगवान से पहले करना चाहिए। सती मैया की मां मिली, मां ने हृदय से लगाया, कहा, सती मैया ने कहा मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती मैया ने जाकर लगाया, देखा सभी देवताओं का आवाहन हुआ है, छोड़ मेरे पति भगवान शिव को। पिता के घर में पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भड़क उठा, मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, ऋषिगण, इस यज्ञ मंडप में आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की अथवा कान से सुना मात्र है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी समय काट दो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर, अस कही जो गया गिनी तन जारा, भयो सकल मखहारा, भयो सकल मखहारा, भयो सकल मखहारा। मां का शरीर योगाग्नि में जलकर भस्म हो गया, हाहाकार मच गया। शंकर भगवान के गण आए क्रोधित होकर, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य के दाढ़ी नोचे, किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ फोड़ा। वीरभद्र ने दक्ष के सर को पकड़ा, धड़ से वो घुमा कर उखाड़ा और ले जाकर अग्निकुंड में पूर्ण आहुति कर डाली यज्ञ की। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। हम आपको अपने सामने की घटना बतावें। कहीं हम लोग कथा में थे, पूज्य महाराज श्री के साथ में था अपने, तो 3 महीने बाद महाराज जी की दूसरी जगह कथा होने वाली थी। वहां के आयोजक आए थे, वहां तो कमरे में बैठे थे, मैं भी बैठा था। तो महाराज जी से बोले, सरकार ये कौन सी व्यवस्था है, आप आइए हमारे यहाँ कथा में, व्यवस्था हम करेंगे, न भूतो न भविष्यति। वैसी कथा ना आज तक हुई होगी ना आपकी कभी होगी। मैं बैठा था वहीं पर। महाराज श्री बोले, भगवान रक्षा करें। तो ये तो समझे नहीं, बोलो। जब चले गए तो मैंने पूछा, सरकार आप ऐसे क्यों बोले भगवान आपकी रक्षा करें? तो बोले कि 3 महीने की तो बात है, आप रहेंगे, आप ही देखिएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं उस कथा में था। पंडाल में
घुटने बराबर पानी रहता था। चेयर पर सब लोग बैठते थे पानी में, कथा होती थी, कथा के बाद फिर इतनी वर्षा हो जाती थी रात भर कि अगले दिन भर पूरा आयोजन मंडल पानी निकालता था पंडाल में से। ऐसे 9 दिन चला। अंत में महाराज जी बोले, न भूतो न भविष्यति। आप जो बोल कर आए थे, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म भी करने जाएंगे तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। सत्कर्म मन की शुद्धता पर पूर्ण होता है। बाद में भगवान शंकर को बुलाया गया, यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से पहले, सती मरत हरे सन बर मांगा, सती मरत हरे सन बर मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण ही मां, तेहि कारण ही मां गिरे गृह जाए, जन्मे पार पति तन पाए, जन्मे पार पति तन पाए, जन्मे पार तन पाए। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगी। राम जी से क्यों मांगी, शंकर जी से क्यों नहीं मांगी? शंकर जी से इसलिए नहीं मांगी कि मां जानती है वो मेरा त्याग कर चुके हैं, मेरी बात नहीं सुनेंगे। राम जी से क्यों मांगी? सती मैया जानती हैं कि राम जी की परीक्षा लेकर मैंने राम जी के प्रति अपराध किया है। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा क्षमा करने वाले नहीं हैं। दूसरा कारण, एक बात बोले, बात थोड़ी कठोर है। आप में से वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको कोई आज्ञा देने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि आपको कोई डांटने वाला है घर में, आपको कोई आज्ञा देने वाला है, आप सौभाग्यशाली हैं। जिसको कोई आज्ञा देने वाला नहीं होता उसको निरंकुश होने में समय लगने वाला नहीं है। कब रावण बन जाएगा हो कोई भरोसा नहीं। आपको बताऊं, शंकर जी और राम जी का रिलेशन आपको पता है क्या है? आप चौपाई का दर्शन करिए। शंकर जी राम जी के क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक, बोलिए, स्वामी सखासिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। शंकर जी राम जी के क्या है? सेवक हैं। क्या है? इसलिए शंकर जी दिन रात राम 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 जपते हैं। शंकर जी राम जी के स्वामी हैं, इसलिए राम जी ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की है। और रावण जैसे दुष्ट से धरती को मुक्त कराना हो तो शंकर जी और राम जी मित्र बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। ये इन दोनों का रिलेशन है। राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं, शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। सामने वाला हमको क्या मान रहा है, सामने वाले को मानते रहने दीजिए। हम अपने को क्या मानते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको समझ में बात आ रही है? लोग आपको भगवान कहें, कहने दीजिए। आपको भगवान नहीं मानना है कि हम भगवान हैं। प्रेम जी, पति देवता होता है, ये बात किसको माननी चाहिए?
इधर से कोई नहीं बोल रहा, सब इधर से लोग बोल रहे हैं। पति देवता है, ये बात किसको माननी चाहिए? पति को, पत्नी को। पत्नी माने चाहे ना माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। और सब समस्या का जड़ यही है कि हम तो देवता हैं। अपने को विचार करना चाहिए हम क्या हैं, है? सती मैया जानती हैं, यदि राम जी कह देंगे ना तो बाबा मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, मुझे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मां ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। कहा प्रभु जनमा जनमा शिव पद अनुरागा, अगले जन्म में भी हमको बाबा के ही चरणों की दासी बनना है नाथ, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले आपके पिता दक्ष का सिर अग्निकुंड में जल गया, अब बकरे का सिर लगाकर उनको जीवित किया गया है, तो कहिए अगले जन्म में भी दक्ष की बेटी बना दूं? मां बोली भूल कर भी नहीं, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर त्याग रही हूं, आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, उसकी बेटी न बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमालय महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुला के प्रणाम कराया और नारद जी से बोले नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर इनका दोष गुण आप बताएंगे जरा। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए बोले महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा महाराज। आपकी बेटी का ये सौभाग्य अखंड रहेगा, अखंड। आपकी बेटी की पूजा पूरा जगत करेगा महाराज। आपकी बेटी के कारण आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम से पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग, इनके जो पति होने वाले हैं उसमें दिखाई दे रहा है। हिमांचल जी बोले क्या दिख रहा है? नारद जी बोले नोट करिए डायरी में, भी तुरंत नोट करिए। अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? अगुण। जोर से कहिए। अगुण मने, हाँ यही हिमांचल समझे थे। हिमांचल समझे उसमें कोई गुण नहीं होगा, लेकिन नारद जी क्या कहना चाहते हैं? अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ लियो अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, बिना माई बाप के हैं वो, उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी कपार पकड़ के बैठ गए। नारद जी बोले अभी असली तो मैं बताया नहीं हूं। नारद जी, हिमांचल बोले भी बचा है का? बोले आगे का नोट करिए। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल अस स्वामी यही कहाँ मिली परिहस हसी। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। जोगी देखें कभी? आप में से कौन कौन जोगी देखा है? कैसे होते हैं जोगी?
सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। जोगी लोग पूर्वांचल में घूमते हैं, गेरुआ कपड़ा पहने, फेटा बांधे, सारंगी लगाए। अरे जगावे कौनो जोगिया हो, जोग जती के जोग हम छोटे में सुने हैं ये गीत। जगावे कौनो जोगिया हो, जोग जती के जोग जती के। ब्रह्मा जगावे, विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे, विष्णु जगावे, शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा, पार्वती के जोग जती के। जगावे कौनो जोगिया हो, जोग जती के जोग जती के जोग जती के। जोगी, अब आप कल्पना करिए, आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने लड़के के घर में गए, चाय पानी पिए, जलपान हुआ, सब बात हो गई। आपने कहा कि लड़के के पिता से एक बार लड़का दिखाई पड़ जाए तो आनंद हो जाए। वो लड़के को आवाज लगाए और लड़का फेटा बांधे, गेरुआ कपड़ा पहने, सारंगी बजावत भीतर से बाहर निकले। तो क्या आप ये दृश्य देखकर वहां बैठेंगे विवाह करने के लिए? बोलिए, तुरंत उल्टे पांव भागेंगे। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति जोगी है। हिमांचल जी बोले, क्या बोल रहे हैं आप? बोले, महाराज उसकी विशाल विशाल जटाएं हैं। हिमांचल जी बोले, अब नहीं सुना जा रहा है हमसे। नारद जी बोले, असली अब भी नहीं बताया। बोले, अब क्या बचा है? बोले, आपके बेटी का पति महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले, आप सोचकर नहीं बोल रहे हैं। नारद जी बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही है, इनको ऐसा पति मिलने वाला है। हिमांचल मैना रोने लगे, रोने लगी पार्वती जी भी, लेकिन मैया प्रसन्नता में रो रही हैं। मन में सोचने लगी, जो जो नारद जी बताए हैं सब मेरे बाबा में विद्यमान है। लग रहा है राम जी ने मुझे वरदान दे दिया है। मां प्रसन्न हो गई। हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए दूसरे कमरे में। अब बोले कि डू यू हैव एनी ऑप्शन? प्लीज नारद जी, चेंज द दूल्हा, दूल्हा बदल दीजिए। बोले, दूल्हा? अरे कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा दिया, देव दनुज नर नाग मुनि को में बनिहार। नारद जी बोले, हिमांचल जी, आपके बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं ब्रह्मा जी ने खींच दी है, कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, एक बात मैं बताऊं, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण शंकर जी में विद्यमान है। यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया, आपकी बेटी का जय जयकार हो जाएगा। नारद जी की बात सुनकर हिमांचल जी बोले, विवाह कैसे होगा? नारद जी उपाय बताए। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे में सकहीं त्रिपुरारी, भावे में सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही,
सेवक जी दूसर नाही, एक कहा सेवक जी दूसर नाही। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी बेटी यदि तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। पार्वती मैया अगले दिन माता पिता को प्रणाम करके वन में जाकर मां ने कठोर तपस्या की। और हम आपसे एक बात निवेदन करें, बिना तपे जीवन में कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। सती मैया का विवाह शंकर जी से हो गया बिना तपे। माई शंकर जी की बात मानती नहीं थी। आप दर्शन किए, बाबा समझाते थे, माई नहीं समझती थी। और वही पार्वती जी तपस्या करने के बाद जब शिव जी को प्राप्त की हैं तो बिना पूछे कोई व्यवहार नहीं करती हैं। ये तपस्या से प्राप्त होने का परिणाम है। अपनी संतान को भी आराम से नहीं मिलना चाहिए। क्यों? तपने के बाद पात्रता का निर्माण होता है? मैया ने कठोर तपस्या किया है, हजारों वर्ष आशीर्वाद मिला, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। इधर भगवान शंकर को वैराग्य हुआ सती मैया के बाद। कैलाश से निकले, एक दिन राम जी ने दर्शन दिया और कहा, शिव जी यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? बाबा ने कहा, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, मैं यही मांग रहा हूं, जाई विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे। आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने पहले मना कर दिया। कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं। माता पिता स्वामी और सद्गुरु की बात पर, आज्ञा पर बिना विचार किए पालन करना चाहिए। इसलिए हे नाथ, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर जी बोले, आप जो आज्ञा दे नाथ। राम जी अंतर ध्यान हुए और इसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया। और जैसे मां की निष्ठा का पता चला, सप्तऋषियों ने आकर बताया। बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, फिर गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया, जिसका नाम था, पता है आप लोगों को? ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। इन राक्षसों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है भैया, जन्म लो तपस्या करो। अब ब्रह्म जी से एक बात बोले, पंजाब में प्रायः पहला टारगेट क्या रहता है? कनाडा का वीजा मिल जाए। गुजरात में पहला टारगेट क्या रहता है? अमेरिका का वीजा मिल जाए। उसी प्रकार राक्षसों का पहला टारगेट रहता है, तपस्या करके वरदान मांगो हम मरे नहीं। अब देखिए, हिरण्यकश्यप हुआ, ब्रह्मा जी से बाल बोला हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो सोचने लगा कैसे नहीं मरूंगा मैं। बोला घर के भीतर न मरूं, घर के बाहर न मरूं। ब्रह्मा जी बोले ठीक, लिख लिया, आगे बोलो। बोला नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं। ब्रह्मा जी बोले ये भी नोट हो गया, आगे बोलो। बोला स्त्री से न मरूं, पुरुष से न मरूं। बोले ठीक है, पशु से न मरूं, यहां न मरूं, वहां न मरूं, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं। आधे घंटे तक सोचता रहा। ब्रह्मा जी बोले 10 मिनट और सोच लो, कुछ छूट गया हो। बोला बस। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। मरा कि नहीं मरा? भगवान नरसिम्हा आए। इसी प्रकार एक राक्षस था भस्मासुर, तपस्या किया, शंकर जी से वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। बाबा तो ढरदानी बोले तथास्तु बच्चा। जैसे बाबा वरदान दिए, बाबा के सिर पर रखने लगा। अब शंकर जी भागे वहां से। बोला क्यों भाग रहे हैं? पहले ट्राई तो करें कि आप सही दिए कि गलत दिए हैं। अब शंकर भगवान दौड़े, पीछे से दौड़ा रहा है बाबा को।
शंकर भगवान पहुंचे भगवान श्री हरि के पास, कहे प्रभु मेरा वरदान मेरे पर अप्लाई करने वाला है, बचाइए हमको। तो शंकर भगवान सुंदर, विष्णु भगवान सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसके सामने गए। वो मोहित हो गया। भगवान बोले मैं ऐसे नहीं मिलूंगी तुमको, तुमको नाचना पड़ेगा। लगा नाचने। तो भगवान बोले ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नाचो। तो उसको ध्यान नहीं रहा, वो जैसे नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पे रखा, वहीं भस्म हो गया। शंकर भगवान बोले बचा ही लिए प्रभु हमको आप। ये जितने राक्षस, इनका एक ही टारगेट। तारकासुर तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए वरदान देने। अब शंकर, किसी ने पूछा ब्रह्मा जी से, आप लोग राक्षसों को वरदान क्यों दे देते हैं? बोले हम देते नहीं है, देना पड़ता है। अच्छा आप बताओ, कितना भी दुष्ट बच्चा हो, ढेला जानते हैं? ढेला का टीचर पर ढेला फेंके, पत्थर दांत से काट ले, सबको परेशान करे, लेकिन यदि एग्जाम में सब आंसर सही लिखे तो क्या मास्टर जी नंबर काट लेंगे उसका? सिर फोड़ फोड़ के अपना नंबर देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले इतने ही तपस्या कर लेते हैं कि हमको विवश होकर वरदान देना पड़ता है। तारकासुर बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। सोचा कैसे नहीं मरूंगा? शंकर भगवान की पत्नी जल चुकी है नहीं, उनसे कोई बेटा भी नहीं है। शंकर जी समाधि में बैठे हैं, कब लौटेंगे किसी को पता नहीं। आ भी गए तो पत्नी नहीं है, बेटा कैसे होगा? तो वरदान क्या मांगा? शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे, ना बेटा होगा ना मैं मरूंगा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब वरदान पाकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ये कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मिला है इसको। इंद्र बोले फिर तो मर गया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ये तो बाद में मारी तारकासुर, जो उनको समाधि से बाहर निकालने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव चले, पूरे प्रभाव का विस्तार करके 48 मिनट लगा उनको ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, परंतु भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जानते क्यों नहीं पड़ा? शंकर जी राम जी को लेकर के बैठे हैं, और जहां राम प्रवेश कर जाए वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। आपको एक बात बताऊं, राम जी और काम देखने में दोनों एक जैसे हैं। दोनों का रंग सांवला, दोनों धनुष बाणधारी, दोनों की सुंदरता अप्रतिम। तो पहचान कैसे आएगा कौन राम है और कौन काम है? कसौटी जानते हैं? कसौटी, आप में से कोई कसौटी देखा है? सीरियल नहीं पूछ रहा हूं, कसौटी। धन्य है प्रभु। सोनार के पास कसौटी होता था, काले रंग का पत्थर, उस पर सोना रगड़ के देखा जाता था ये असली है कि नकली, उसको कसौटी कहते हैं। तो शंकर जी का तीसरा नेत्र ही राम और काम की कसौटी है। कैसे महाराज? तीसरा नेत्र खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वो काम है, अब तीसरा नेत्र खुलने के बाद जिसकी चमक बढ़ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है? राम जी जब दूल्हा रूप में तैयार हुए थे तो शंकर जी के 5 नेत्र के तीसरे नेत्र खुले थे, और राम जी पर कुछ नहीं हुआ उसका प्रभाव। कामदेव गया, देखा शंकर जी पर प्रभाव नहीं पड़ा। आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण आकर खींचा और शंकर जी के हृदय में उतार दिया। जैसे बाबा के हृदय में बाण लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताप श्रीमती सर नयन उधारा, हित
हितवत काम भयउ जरि छारा हितवत काम भयउ जरि छारा हितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जलकर वहां पर भस्म हो गए। हाहाकार मचा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई, बाबा के पांव में गिर गई, क्षमा करिए। शंकर जी ने कहा, रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। और मैं रति आपको वरदान देता हूं, द्वापर में जब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी आएंगे वो आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं सब पहुंचे कैलाश, और बाहर से ही एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, नहीं बोले ना, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोले, मेरे बोलने से बोलेंगे। बोलिए गंगाधर भगवान की जय। विष्णु भगवान बोले, अलग अलग बोलने से काम नहीं चलेगा, एक साथ बोलिए। सभी देवता एक स्वर में बोले, अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। कैसे? काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी। 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 निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारे। कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारे। कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, एक बार सब पाप दोष टारे। हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव, हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव, हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव।
पाप दोष तारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। कहाँ पर? बाबा तेरी जटा में। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं से मालूम है शंकर जी क्या बोले? कहहु, कहहु मने कहिए, अमर, देवता अमर है, आप लोग आए के ही है। शंकर भगवान ने पूछा, हे अमर, आप लोग यहां क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, पूछ रहे हैं, तुरंत बताओ। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे, हमको डर लग रहा है। क्यों? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अपने मुख से अमर बोले हैं ना, यदि आप लोगों को ये अमर बोले हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो अमर थे, चले गए, हम न कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी बोले, कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। शंकर जी बोले, कौनो जामी नहीं है, सीधा सीधा बताइए आप लोग क्यों आए हैं, आप दर्शन करिए। ब्रह्मा जी बोल रहे, प्रभु ये जितने देवता यहां आए हैं सब आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। अच्छा आप बताइए, बात सही है कि झूठ? किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोनो लेना देना नहीं है। यदि इतना उतावलापन था तो पहले क्यों नहीं आए? ये जानते हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही मारेगा ताड़कासुर को, इसलिए भगवान के विवाह की याद आई है। और ये बात शंकर जी ठीक से जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, छोटे जब पढ़ाते हैं तो बड़ा वही होता है जो चुपचाप पढ़ के मुस्कुराता रहे, वो घर का मालिक होता है, उसको सब पढ़ाते हैं। ना बाबूजी बाबूजी ऐसा ना, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। हाँ हाँ ठीक ठीक बोल रहे हो। बाबा मौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने तो राम जी को वचन भी दिया है। शंकर जी बोले, दिया है तो क्या आज्ञा है? शंकर जी बोले कि हम तैयार हैं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी भेजे सप्तऋषियों को, गए मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी देवताओं को मुहूर्त बांच के सुनाए। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का। सभी देवता नोट